नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे साहित्य चैनल साहित्य ज्ञान मंच पर। आज हम यहाँ पर साहित्य ज्ञान मंच चैनल पर राजस्थान पुलिस का जो 13 तारीख को पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लेके आए हैं। उसका सॉल्यूशन एकदम सटीक और बहुत ही कम समय में आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, ताकि जो आगामी परीक्षाएं हैं राजस्थान से संबंधित या अन्य परीक्षाओं में आपको बहुत उपयोगी रहेगा ये वीडियो। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में निरपक टुटेज को जाना जाता है। इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब आपको इसमें से आपको स्टडी करना है कि वर्गीज कुरियन किसका है, स्वामीनाथन किसका है। ये स्वर्ण क्रांति, हरित क्रांति, ग्रीन क्रांति और ये क्या कहते हैं श्वेत क्रांति, ये सारी क्रांतियों के जनक के रूप में आप अच्छे से पढ़ना। बाकी इसका अगर मैं सारी चीज़ें इसमें बताने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसमें सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूं। तो इसमें निरपक टुटेज है जो भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकदार तीव्रता की मूल इकाई है। चमकदार तीव्रता की मूल इकाई है, तो चमकदार तीव्रता की मूल इकाई क्या है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन कैंडेला। ऑप्शन सी कैंडेला इसमें बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, डीएनए का विस्तृत रूप है। डीएनएस का विस्तृत रूप है, तो डीएनएस का विस्तृत रूप क्या है? तो डीएनएस का विस्तृत रूप है, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है इसमें। फिर देखिए, पहचान की चोरी में शामिल है। चौथा क्वेश्चन है, तो इसमें है पहचान की चोरी में शामिल है मीम पेज बनाना, ये गलत है। और देखो, ये कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें चौथे क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी पहचान का उपयोग करना पहचान की चोरी में शामिल होता है। मज़ेदार तस्वीरें साझा करना ये भी नहीं है, अवैध रूप से संगीत डाउनलोड करना ये भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, विकिपीडिया किस प्रकार का विश्वकोश है? विकिपीडिया किस प्रकार का विश्वकोश है? तो ये केवल प्रिंट विश्वकोश गलत है। एक खुला विश्वकोश जो उपयोगकर्ता को संपादन की अनुमति देता है। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है तो उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए, किसे चुने गए थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष रहे हैं, और ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्राचीन नामों को राजस्थान में उनके अंतर्गत आने वाले वर्तमान क्षेत्रों से सुमेलित कर दीजिए। तो ये मरु प्रदेश होता है, जोधपुर को कहा जाता है। जंगल देश, मत्स्य। अब देखिए, आप अगर आपको जो पता है वो देखिए, मरु जोधपुर हो गया। मत्स्य आपको पता है कि अलवर को माना जाता है, ठीक है। और जंगल देश है, ये बीकानेर को माना जाता है। और सूरसेन है, ये धौलपुर कलोरली को माना जाता है। तो इसमें देखिए अब आप कि ऑप्शन ए में 1 होगा, ए में 1 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। फिर देखिए, इसमें जंगल देश है तो बीकानेर, तो ऑप्शन बी में 4, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर देखिए, मत्स्य सी में 2 किसमें है? तो इसमें सी में 1 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप ट्रिक से करिए, एक एक दो करके उसमें देखिए कि आपको कौन सा पता है, उसके हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। फिर देखिए, एक दिन नीता घर से निकली और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाए। तो इसको आप मैप में इसमें करिए अच्छे से। और एक दिन नीता घर से निकली और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाए, तो दक्षिण की ओर उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो नीता 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाए और दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाए। फिर वो दाईं ओर मुड़ी, यहाँ से दाईं ओर मुड़ी और वो 10 किलोमीटर साइकिल चलाए। फिर 10 किलोमीटर साइकिल चलाए और बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाए। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 15 किलोमीटर। अभी मैं सिर्फ आंसर पे ध्यान दे रहा हूँ, आप आंसर का ध्यान करके अपने आंसर मिला सकते हो और उसके हिसाब से आप अनुमान कर सकते हो कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। फिर देखिए, एक वेबसाइट निम्नलिखित का संग्रह है। एक वेबसाइट निम्नलिखित का संग्रह है, तो वेबसाइट किसका संग्रह है? वेबसाइट किसका संग्रह है ये देखिए आप, वेब पेज।
ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा वेब पेज। फिर देखिए राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। देखिए राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो ये 4 बार लगाया गया। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया, 4 बार लगाया गया। फिर देखिए ENIAC का विस्तृत रूप क्या है। ENIAC का विस्तृत रूप क्या है, तो ENIAC का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर देखिए राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी वीर तेजा का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था। देखिए तेजाजी से संबंधित क्वेश्चन है और ये हुआ था खरनाल में। कहाँ पे हुआ था, खरनाल में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट बिंग अपने खोज परिणामों को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं। गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट बिंग अपने खोज परिणामों को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो लगातार अपने एल्गोरिदम को परिष्कृत करते रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं, वे लगातार अपने एल्गोरिदम को परिष्कृत करते रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यदि नेहा कहती है प्रियंका के पिता ओमवीर मेरे ससुर चंद्रपाल के इकलौते पुत्र है, तो प्रियंका की बहन रुचि चंद्रपाल से किस प्रकार संबंधित है। देखिए इसमें नेहा कहती है कि प्रियंका के पिता ओमवीर मेरे ससुर चंद्रपाल के इकलौते पुत्र है। नेहा कहती है कि प्रियंका के पिता ओमवीर मेरे ससुर चंद्रपाल के इकलौते पुत्र है, तो प्रियंका की बहन रुचिका चंद्रपाल से किस प्रकार का संबंध हो जाएगा। तो इसमें से देखो इसमें भतीजी नहीं होगी, पत्नी भी नहीं होगी और बेटी का संबंध भी इसमें नहीं हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं। फिर देखिए साइबर कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। साइबर कानून क्यों बनाया जा रहा है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करने के लिए। ये बिल्कुल गलत आंसर है। साइबर कानून का प्राथमिक उद्देश्य है साइबर अपराध रोकने और दंडित करने के लिए, इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं है। साइबर अपराध को रोकने और दंडित करने के लिए, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनिया का परिचय देते हुए आमिर कहते हैं वह मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौते भतीजे की पत्नी है। सोनिया आमिर का किस प्रकार संबंधित है, तो ये ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से करेंगे तो ये सही आंसर मिल जाएगा इसमें। देखिए सोनिया का परिचय देते हुए आमिर कहते हैं वह मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौते भतीजे की पत्नी है, तो वो क्या हो जाएगी, वो मेरी माँ के इकलौते भाई, तो माँ का इकलौता भाई क्या हो गया, मामा। माँ के इकलौते भाई के इकलौते भतीजे की पत्नी है, तो भतीजे की पत्नी क्या कहलाएगी, भाभी। सही आंसर हो जाएगा इसमें ए, क्या हो जाएगा, भाभी। फिर देखिए राज्य की प्रति व्यक्ति आय के बारे में, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। बिल्कुल, प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन को राज्य की मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है, ये सही है। और प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ए सही आंसर ए हो जाएगा इसमें। फिर देखिए आप ब्राउजर में एड ऑन, 18वां क्वेश्चन है, ब्राउजर में एड ऑन ब्राउजर की कार्यक्षमता संशोधित करता है। ब्राउजर की कार्यक्षमता को जो है संशोधित करता है एड ऑन। फिर देखिए बुध ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वह सूर्य के सबसे निकट है। ये बिल्कुल देखो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है और इसे अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में केवल 98 दिन लगते हैं, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी है। ईमेल का उपयोग करते समय क्या सावधानी है, तो इसमें देखिए ईमेल का अज्ञात अनुलग्नों पर क्लिक करें। ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी है, अज्ञात प्रेषकों के लिंक से अज्ञात अनुलग्नों पर क्लिक करें, सभी स्पैम का उत्तर दें, व्यक्तिगत जानकारी स्वतंत्र रूप से साझा करें। तो इसमें अज्ञात अनुलग्नों पर क्लिक
करें। देखिए, ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी है, ईमेल का उपयोग करते समय सभी स्पैम का उत्तर दे। ये ऑप्शन सी हो जाना चाहिए इसमें, सभी स्पैम का उत्तर। देखो, ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी है, सभी स्पैम का उत्तर दे। नहीं, ये सभी स्पैम का उत्तर नहीं देना है आपको, ये नहीं होगा इसमें। अज्ञात अनुलिंकों पर क्लिक करें, क्लिक अज्ञात प्रेषकों पर, तो इस पर देखो ऑप्शन बी होगा, इसमें ऑप्शन बी होगा। ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी है, अज्ञात प्रेषकों के लिंक से अज्ञात अनुलिंकों पर क्लिक करें, व्यक्तिगत जानकारी स्वतंत्र रूप से, इसमें ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, यदि परसों बीते हुए दिन के पहले दिन का था तो आज के बाद चौथा दिन क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, 21वां क्वेश्चन, यदि परसों बीते हुए दिन के पहले का दिन रविवार था। देखो ये क्वेश्चन पूरा इसमें स्कैन नहीं हो पाया। यदि परसों बीते हुए दिन के पहले का दिन रविवार था तो आज के बाद चौथा दिन क्या होगा। परसों बीते हुए दिन के पहले का दिन रविवार था, तो आज के बाद चौथा दिन क्या होगा। तो 21वां क्वेश्चन, इसमें चौथा दिन क्या हो जाएगा, शनिवार, ऑप्शन डी। अब देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है। अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो किस रूप में वर्णित करता है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है, राज्यों का संघ। बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएगा, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। फिर देखिए, आईटी नियोजन से संबंधित 23वां क्वेश्चन है, आईटी नियोजन से संबंधित प्रौद्योगिकी में शामिल है। तो क्या है, प्रौद्योगिकी में शामिल है वो मल्टीमीडिया संसाधन नहीं है, प्रोग्रामिंग भाषाएं भी नहीं है, डेटा और प्रक्रिया मॉडलिंग पद्धति भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर देखिए, सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल जाली में देखो 24वां क्वेश्चन है, सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल जाली में परमाणुओं को एक साथ रखने के लिए किस प्रकार का बंधन होता है। जाली पर परमाणु इधर से थोड़ा सा कट गया है ये स्कैन करने में, परमाणुओं को एक साथ रखने के लिए किस प्रकार का होता है। तो इसमें 24 में हो जाएगा संयोजक बंधन, ऑप्शन ए संयोजक बंधन सही आंसर है। फिर देखिए, सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक उपयोग क्या था। सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक प्रयोग था वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणना है, ऑप्शन डी सही आंसर है। फिर देखिए, बांदीकुई के पास आबानेरी की चांद बावड़ी, जिसे सबसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है, ये किस शासक द्वारा बनाई गई है। तो ये देखिए, राजा भोज के द्वारा नहीं बनाई गई, ये राजा भीमदेव भी नहीं है, राजा सूरजमल भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें है चंद राजा के द्वारा बनाई गई थी ये बावड़ी। फिर देखिए, नीचे देखिए प्रश्न कथन, उसके बाद एक और 2 क्रमिक 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन को दी गई सभी बातों को सत्य मानना है। फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करें और तय करें कि इनमें से कौन सा विकल्प कथन में दी गई जानकारी में तार्किक रूप से संदेह पर है। भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा सबूत पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा सबूत पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। अब आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं हैं। देखो ये गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा क्वेश्चन है ये, 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में देखिए आप, फिर देखिए एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय है। तो इसमें क्या है, न तो ये इसका अनुसरण कर रहा है, न तो एक और न दो अनुसरण कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसमें। फिर देखिए, राजस्थान सरकार थोक मूल्य सूचकांक कितनी बार जारी करता है। जो WPI है, राजस्थान गवर्नमेंट WPI मतलब थोक मूल्य सूचकांक कितनी बार जारी करता है। तो ये होता है मासिक। क्या होता है, मासिक। तो हर महीने जारी किया जाता है ये। फिर देखिए, ऑनलाइन खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए। ऑनलाइन खुद को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग के बाद लॉग आउट कर देना चाहिए। किसी और के खाते का उपयोग करें, ये गलत है। अपना खाता खुला रखिए, ये भी गलत है। अपनी ली गई हर तस्वीर पोस्ट करें, नहीं जी। उपयोग के बाद लॉग आउट कर देना चाहिए, ये सुरक्षित रखने का तरीका है। फिर देखिए,
30वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों का कथन दिया गया है, जिसके बाद एक और दो क्रमिक दो मान्यताएं दी गई। आप कथन और निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार करना है, तय करना है कि कथन में कौन सी मान्यता निहित है। अब देखिए, नियुक्ति पत्र में एक पंक्ति आपको 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया जाता है और पुष्टि के लिए अवधि के अंत में आपके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। अब नियुक्ति प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति का प्रदर्शन आमतौर पर ज्ञात नहीं होता। देखिए 30वें क्वेश्चन में, देखिए नियुक्ति प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति का प्रदर्शन आमतौर पर ज्ञात नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, नियुक्ति के समय किसी का ज्ञात नहीं होता। आमतौर पर कोई व्यक्ति परिवीक्षा अवधि में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 30वें क्वेश्चन में हो जाएगा 1 और 2 और दोनों निहित है इसमें। ऑप्शन सी सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। फिर देखिए 31वां क्वेश्चन देखिए आप, 22 अक्टूबर 2024 को 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है। देखो ये करंट के क्वेश्चन है कि 22 अक्टूबर 2024 को 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों पणजी गोवा में। कहाँ पे की गई थी, पणजी गोवा में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कौन सा घटक अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। सीपीयू का कौन सा घटक है जो अंकगणितीय और तार्किक संचालन का कार्य करता है। तो 32वें क्वेश्चन में हो जाएगा एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एलयू है वो ये कार्य करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी। देखिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, 1898 में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी, एनी बेसेंट ने। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू की रखी थी। ठीक है, फिर देखिए तापमान बढ़ने पर आंतरिक अर्धचालक में कुछ इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है। तापमान बढ़ने पर क्या होता है, तो इसमें होता है वो ब्रेक फ्री होते हैं और चालन में योगदान देते हैं। ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसमें, ऑप्शन ए। फिर देखिए 1540 ईस्वी में पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा था, जो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी कहानी पर आधारित है। तो ये है ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य 1540 में लिखा था। तो आपको ये सन भी याद रखना चाहिए, 1540 में लिखा था। फिर देखिए अमित सोनिया का भाई है, ज्योति निकिता की बहन है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, निकिता कविंद्र की बेटी है, ज्योति अमित की माँ है, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। सतीश कविंद्र से किस प्रकार संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा सही आंसर। देखो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये नाती हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फिर देखिए राजस्थान में कितने संसदीय क्षेत्र है। राजस्थान में कितने संसदीय क्षेत्र है, तो कितने संसदीय क्षेत्र है बताइए राजस्थान में। देखिए राजस्थान में कितने संसदीय क्षेत्र है, तो राजस्थान में वर्तमान में 25 संसदीय क्षेत्र है। तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिकल्पित किया गया था, तो इसमें है लालचंद उस्ताद, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर मेमोरी घटक है, अस्थिर मेमोरी घटक है। तो कौन सा है अस्थिर मेमोरी घटक, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है वो अस्थिर मेमोरी घटक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान का राजस्व घाटा कितना था, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान का जो वित्तीय वर्ष का घाटा था वो कौन सा कितना था, तो देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान का जो राजस्व घाटा था वो 32,500 करोड़। ये तीनों ऑप्शन गलत है, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये जो घाटा था वो था 30,072 करोड़, 30,072 करोड़ था। जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीडीपी का 2.0% था,
और ये जो 2022-23 का वास्तविक राजस्व घाटा था उससे कम था। तो ठीक है, तो इसलिए इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 41वां क्वेश्चन, 41वें में इस बॉक्स को चुने गए कागज़ की शीट से बने बॉक्स के समान है। देखो उस बॉक्स को चुने जो दिए गए कागज़ की शीट से बने बॉक्स के समान है, तो उस बॉक्स को चुनना है जो इस शीट से बनाया जा सकता है। तो इसमें देखिए आप कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, इसमें केवल 2 और 3, ऑप्शन ए सही आंसर है इसमें। फिर देखिए यात्रा स्थलों के लिए विशेष समीक्षा प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण क्या है। यात्रा स्थलों के लिए विशेष समीक्षा प्लेटफॉर्मों का एक उदाहरण क्या है, तो इसमें हो जाएगा ट्रिप एडवाइजर, ऑप्शन ए ऑप्शन ए सही आंसर। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में श्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा गुलमोहर ने देखो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस मूवी ने जीता है, तो वह है गुलमोहर। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा है पहचान की चोरी की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा है पहचान की चोरी को रोक सकती है, कौन सी प्रथा है जो पहचान की चोरी को रोक सकती है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अनजान लोगों को मित्र सूची में जोड़ना, नहीं। सभी व्यक्तिगत विवरण साझा करना, नहीं जी। पासवर्ड कभी साझा न करना, सामान्य पासवर्ड का उपयोग करना, तो इसमें क्या है, पासवर्ड कभी साझा नहीं करना, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आधे तरंग वाले रेक्टिफायर की तुलना में पूर्ण तरंग रेक्टिफायर को क्यों प्राथमिकता दी जाती है, तो 45वां सही आंसर हो जाएगा। ये एसी के दोनों आधे चक्रों को ठीक करता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसमें। फिर देखिए सूचना और ज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या है। सूचना और ज्ञान के बीच सूचना रिकॉर्ड किया गया ज्ञान, जबकि ज्ञान में कोई और भी बहुत कुछ शामिल होता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ऐसे न्यूक्लाइड जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आइसोटोन, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए डूंगर सिंह के बाद बीकानेर का 21वां शासक कौन था। डूंगर सिंह के बाद 21वां शासन था गंगा सिंह। कौन था, गंगा सिंह, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। किसी संगठन में आईटी अधिकारी का चयन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। देखिए आईटी संगठन में चयन करने के लिए शर्तें हैं, कम से कम 7% अंकों के साथ आईटी या कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक होना चाहिए। 1/11/2016 को कम से कम 20 वर्ष और 26 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लिखित परीक्षा में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। साक्षात्कार में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हुए हो। तो उम्मीदवार के मामले में जो सभी शर्तों को पूरा करता है सिवाय उपयुक्त में से लेकिन एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं उसका मामला जनरल मैनेजर को संदर्भित किया जाएगा। उपयुक्त में से लेकिन साक्षात्कार में कम से कम 35% अंक और लिखित परीक्षा में कम से कम 70% अंक प्राप्त किए हो, इस मामला संगठन वाईसी प्रेसिडेंट को संदर्भित किया जाएगा। क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ण का चयन किया जाएगा। ठीक है, कर्ण का चयन किया जाएगा। देखो अब इसमें कह रहा है कि कर्ण का जन्म 19 मार्च 1995 को हुआ था। उसने बीए बीटेक में 65% अंक प्राप्त किए हैं। उसने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में 62% अंक प्राप्त किए हैं। यदि कर्ण आवेदन करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई होगी, तो कर्ण का चयन किया जाएगा क्योंकि कर्ण सारे मानदंडों पर सही सटीक बैठ रहा है। फिर देखिए 50वां क्वेश्चन है लोक अदालत के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालत भारत में विकसित वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है। लोक अदालतों द्वारा किया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और ये अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। तो इसमें 50वें में क्या सही हो जाएगा, 50वें में सही हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 51 में एआई का कौन सा डोमेन टेक्स्ट और स्पीच से संबंधित है। एआई का कौन सा डोमेन टेक्स्ट और स्पीच से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, इनपुट डिवाइस है प्रिंटर, आउटपुट है स्पीकर, मॉनिटर। तो इसमें देखो हो जाएगा 52 में क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। देखो आपको पता है कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जिनसे इंटर किया जाता है, इन वाली चीज़ें हैं तो इनपुट है, प्रिंटर बाहर निकालता है तो ये आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर में भी ध्वनि बाहर आती है तो ये भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी डिस्प्ले करता है तो ये भी आउटपुट डिवाइस है, इनपुट कीबोर्ड है जिसका इंटर का काम होता है। फिर देखिए वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो इसमें देखिए 53वां क्वेश्चन है, इसमें 96,638 रुपये प्रति व्यक्ति आई है। 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की अनुमानित प्रति व्यक्ति आई है 96,638। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 54 में नीचे प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सभी बातों का सत्य मानना है। फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करें और तय करें कि इनमें से कौन सा विकल्प कथन में दी गई जानकारी से तार्किक रूप से संदेह से परे हैं। अब देखिए पवन ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है और एक एरोजेनरेटर इसे बिजली में परिवर्तित कर सकता है। हालांकि इस रूप में बहुत कुछ नहीं किया गया, लेकिन सर्वेक्षण से पता चलता है कि पवन को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित करने की अपार संभावना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 54वें क्वेश्चन में देखिए 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, 1 और दोनों अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन सी देखो पवन ऊर्जा तुलनात्मक रूप से नया उभरता हुआ क्षेत्र है, एरो जनरेटर क्षेत्र में और अधिक खोज करके ऊर्जा संकट से निपटा जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 2.50 mAh का एक शुद्ध प्रेरक 220 वाट के एक स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 Hz है तो परिपथ में प्रीफिक्स से परिघात ज्ञात कीजिए। तो 55 में हो जाएगा 7.85 ओम। ऑप्शन डी सही आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। फिर देखिए एआई का एक बड़ा फ़ायदा है, एआई का बड़ा फ़ायदा क्या है, एआई का बड़ा फ़ायदा आपको बेहतर इनोवेशन, एआई क्या करता है, बेहतर इनोवेशन दे रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया। 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार दिया गया आलोक शुक्ला को। किसको दिया गया, आलोक शुक्ला को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें, आलोक शुक्ला। देखिए वर्चुअल रियलिटी वीआर का प्राथमिक फोकस क्या है। तो वर्चुअल रियलिटी वीआर का प्राथमिक फोकस है इसमें 58वें क्वेश्चन में देखिए वास्तविक दुनिया की वस्तुओं के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करना। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है। राजस्थान की चीन की दीवार के बाद में दूसरी सतत दीवार कौन सी है। तो इसमें हो जाएगा 59वें क्वेश्चन में देखिए कुंभलगढ़। ऑप्शन डी सही आंसर है कुंभलगढ़। फिर देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें आएगी 60 वाले में यहाँ पे 17। ऑप्शन सी सही आंसर 17। फिर देखिए महाराज सूरजमल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों को चुनें। वे बदन सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी थे, बिल्कुल सही। उन्होंने भरतपुर में एक किला बनवाया जिसे अपनी राजधानी बनाया। नीचे दिए विकल्पों में सही आंसर है। तो इसमें हो जाएगा दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन ए सही आंसर। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोट के लिए हार्डवेयर उदाहरण के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। इसके मतलब LOT के लिए हार्डवेयर उदाहरण के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। तो इसमें है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। फिर देखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। देखो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। तो सरिस्का कहाँ पे है आप सबको पता है, ये है अलवर में। ऑप्शन सी अलवर में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश बल्ब को 220 वाट आपूर्ति के लिए 100 वाट पर रेट किया गया है, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करिए। तो इसमें 64वें क्वेश्चन में हो जाएगा 4.484। ये ऑप्शन डी सही आंसर है इसमें। फिर देखिए दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। देखो शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले तो आर होगा, आर के बाद सब में ओ है तो ओ होगा,
ओ के बाद ए होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 65वें में, फिर ए के बाद डी होगा, तो चौथा 4 पहले नंबर पे होगा, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब देखिए इसमें रोड के बाद दूसरे नंबर पे आर ओ ए एस, ये आएगा, तीन वाला ये आएगा, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी, कि पहले पे 4 आएगा, फिर 3 आ गया, 3 के बाद में फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 में उल्लेख के अनुसार राजस्थान किस वर्ष 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025 में उल्लेख के अनुसार राजस्थान किस वर्ष तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है, तो ये रखता है लक्ष्य कौन सा रखता है बताइए आप इसमें, तो ये 2029 तक, 27 नहीं 25 नहीं 2029, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए शिशु मृत्यु दर क्या मापता है, शिशु मृत्यु दर क्या मापता है, तो शिशु मृत्यु दर वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या, वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या, यह न मापता है मृत्यु शिशुओं की संख्या को। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है, सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है, तो किस किस को देखो, कौन सा आरेख, पृथ्वी समुद्र, पृथ्वी देखो पृथ्वी है और समुद्र कहाँ है, पृथ्वी के बाहर है या अलग है, पृथ्वी पे ही है समुद्र, तो आरेख पृथ्वी समुद्र और सूर्य के बीच, और सूर्य क्या है पृथ्वी पे या बाहर है, बाहर है, तो ऐसा विकल्प कौन से में है, तो ऐसा विकल्प है बिल्कुल डी हो जाएगा इसमें। फिर देखिए कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के किस स्थान पर लगता है, कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में, ऑप्शन बी कोलायत में कपिल मुनि का मेला लगता है। फिर देखिए कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करती है, रीडेबल प्रोसेस में या ह्यूमन रीडेबल प्रक्रिया में कौन सी डिवाइस है जो डेटा को परिवर्तित करती है, तो इसमें होता है आउटपुट डिवाइस है उनको रीडेबल प्रक्रिया में करती है। फिर देखिए राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, जो इस क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है 71वें में, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु का 2/9वां भाग है और 10 वर्ष बाद वो अपनी माँ की आयु का 4/11 भाग हो जाएगा, 15 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी होगी, तो इसमें 72वें क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा 60 वर्ष। फिर देखिए तुर्रा कलंगी कयाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। मेवाड़ के संत शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले तुर्रा कलगी ख्याल की स्थापना की। तुर्रा विश्व का प्रतीक और कलगी पार्वती का प्रतीक है। तो देखिए 73वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है, देखो मेवाड़ में ये एक परंपरा चलती है। मेवाड़ के संत शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले तुर्रा कलगी ख्याल की स्थापना की। ख्याल जो राजस्थान की वो चलते हैं कल्चरल संस्कृति में। तुर्रा विश्व का प्रतीक है और तुर्रा क्या है, तुर्रा शिव का प्रतीक है, सॉरी तुर्रा किसका प्रतीक है, शिव का प्रतीक है, और कलगी पार्वती का प्रतीक है। बिल्कुल सही है, तो इसमें ऑप्शन ए और दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑप्शन ए 73वें क्वेश्चन में। फिर देखिए 74वां क्वेश्चन है, चैट एप्लीकेशन का प्राथमिक कार्य क्या है। जो चैट एप्लीकेशन है उसका प्राथमिक कार्य क्या है, तो उसका प्राथमिक कार्य है प्रेजेंटेशन बनाना, बिल्कुल नहीं। रियल टाइम ऑनलाइन संचार की सुविधा प्रदान करना, बिल्कुल सही है, रियल टाइम और ऑनलाइन संचार की प्रक्रिया प्रदान करना, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट प्रबंधित करना ये भी है, लेकिन ये प्राथमिक कार्य नहीं है। ईमेल भेजना भी प्राथमिक कार्य नहीं है। फिर देखिए एन प्रकार के अर्धचालकों में दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे क्यों स्थित होता है, तो 75वें क्वेश्चन में आप देखिए सही आंसर हो जाएगा 75 का। देखिए ताकि इलेक्ट्रॉनों को कमरे के तापमान पर चालन बैंड में आसानी से उत्तेजित किया जा सके, तो ऑप्शन बी। फिर देखिए होली के अवसर पर पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोक नृत्य में गोलाकार चाल और लाठी मारना शामिल है, तो वह हो जाएगा 76वें क्वेश्चन में
कठपुतली ये भी नहीं है, गेर भी नहीं है, चेरी भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर रूप में चुंबकित करना, विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर रूप में चुंबित होना, यह है ऑप्शन बी। फिर देखिए कौन सी संख्या प्रणाली केवल 0 और 1 अंक का उपयोग करती है, कौन सी संख्या प्रणाली है जो 0 और 1 का प्रयोग करती है, तो वो करती है बाइनरी, बाइनरी 0 और 1 में ही काम करती है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाए। फिर देखिए चंबल 65, सोनेरा, सरबती और कोहिनूर किस फसल की किस्में हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी किस्म की फसलें हैं, चंबल 65, सोनेरा, सरबती के बाद और कोहिनूर किस फसल की किस्में हैं, तो ये गेहूं की किस्में हैं, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा गेहूं की किस्में। फिर देखिए वंचित बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए दिल्ली में स्माइल फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई, दिल्ली में स्माइल फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो की गई थी 2002 में। फिर देखिए ईमेल बॉम्बिंग क्या है, ईमेल बॉम्बिंग क्या है, ईमेल बॉम्बिंग है मेल सिस्टम को बड़ी मात्रा में ईमेल भेजना, मेल सिस्टम को बड़ी मात्रा में ईमेल भेजना, ऑप्शन बी सही आंसर है। फिर देखिए यदि 18 मार्च बुधवार है, 18 मार्च बुधवार है तो 1 मार्च क्या होगा, यदि 18 मार्च को बुधवार है तो 1 मार्च को क्या होगा, तो इसमें होगा 1 मार्च को रविवार। फिर देखिए पचबदरा तेल रिफाइनरी किनका संयुक्त उद्यम है, पचबदरा तेल रिफाइनरी किसका संयुक्त उद्यम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 83 में एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का है, ये ऑप्शन डी। राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम कब पारित किया गया, तो जो सेज अधिनियम पारित किया गया राजस्थान का वो कब पारित किया गया, वो किया गया 2015 में, ऑप्शन सी सही आंसर है। फिर देखिए निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी, तो आपको ध्यान देना है इसमें 85वें क्वेश्चन में देखो इसमें सही संख्या आ जाएगी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 85 में 10 आ जाएगी, ठीक है। फिर देखिए राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थापित पन्नादायी सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें ऑप्शन 86 में हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर मुफ्त परामर्श प्रदान करना। देखिए सिर्फ आपको आंसर दिखाना है, अभी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है पेपर का, सिर्फ आप आंसर देख लो कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही माना जा रहा है। फिर देखिए 87 क्वेश्चन में, 87 में क्या है, जब सीपीयू को कुछ डेटा की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले क्या जांचता है, सीपीयू को जब डेटा की आवश्यकता होती है तो क्या जानता है, कैश मेमोरी, ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर देखिए राजस्थान की नदी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंबल नदी को छोड़कर राजस्थान की नदियाँ अल्पकालिक है और केवल बरसात के मौसम में बहती है, चंबल नदी को छोड़कर राजस्थान की नदियाँ अल्पकालिक है और केवल बरसात के मौसम में बहती है, तो ये सही है। अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है और कच्छ के रण में गिरती है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कर दीजिए। देखिए हिमालय से कोई नदियां राजस्थान वाली नहीं निकलती है, तो इसलिए इसमें केवल हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 का लक्ष्य नहीं है, तो लक्ष्य नहीं है कौन सा है, सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना, सशस्त्र बलों में महिलाओं को भागीदारी को मजबूत करना। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 का लक्ष्य नहीं है, तो विकास प्रक्रिया में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को मुख्यधारा में लाना बिल्कुल सही है, और नागरिक समाज विशेष रूप से महिला संगठनों के साथ साझेदारी बनाना और मजबूत करना ये भी सही है। महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण ये तीनों सही है, लेकिन सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी ये लक्ष्य 2021 का सशक्तिकरण का राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 का लक्ष्य नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा 89वें क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन डेटा संचार का घटक नहीं है, डेटा संचार का घटक नहीं है, तो देखिए प्रोटोकॉल है वो डेटा संचार का घटक नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है,
माही नदी की सहायक नदी नहीं है। तो 91वें क्वेश्चन में देखिए बनास क्या है, ये माही नदी की, देखो सोम, जाखम और अनस ये तो माही नदी की सहायक नदियां है, लेकिन जो बनास है वो माही नदी की सहायक नदी नहीं है। फिर देखिए 92 क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष का ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रैंकल दोष का ठोस के घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अजय पूर्व की ओर 24 किमी चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 10 किमी और ड्राइव करता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, पश्चिम की ओर ड्राइव करता है, 10 किमी चलता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 8 किमी चलता है, उसके बाद वो अपने दाएं मुड़ता है और 14 किमी की यात्रा करता है। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा पर है, तो वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा उसकी हो जाएगी 18 किमी दक्षिण की ओर चला जाएगा, वो 18 किमी दक्षिण की ओर। फिर देखिए फोरेंसिक तत्परता किसी संगठन को क्या करने में सक्षम बनाती है। फोरेंसिक तत्परता है वो किसी संगठन को क्या करने में सक्षम बनाती है, तो वो बनाती है जांच लागत को कम करते हुए डिजिटल साक्ष्य पर आधारित अधिकतम उपयोग करना। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है, कंप्यूटरिंग उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क है इंटरनेट। फिर देखिए दी गई संख्या में अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें गलत संख्या कौन सी है, तो वो ज्ञात करनी है आपको 96वें क्वेश्चन में। तो इसमें 121 गलत संख्या हो जाएगी, ऑप्शन बी। फिर देखिए डेटा अवरोधन, संशोधन और चोरी को निम्न श्रेणियों में से वर्गीकृत किया गया है, तो वर्गीकृत किया गया पहचान का अपराध, ऑप्शन ए। फिर देखिए पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो इसमें सत्य हो जाएगा छिद्र बहुसंख्यक वाहक होते हैं, छिद्र बहुसंख्यक वाहक होता है, ऑप्शन बी। फिर देखिए केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल में घोषित किया गया, तो ये किया गया था केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल घोषित किया गया, तो इसको 1985 में घोषित किया गया, ऑप्शन बी। फिर देखिए सवाई जयसिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाई जयसिंह ने खगोल विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन, जयपुर में 5 वेधशाला स्थापित की, बिल्कुल सही है। मुगल बादशाह अकबर ने उनका नाम सवाई जयसिंह रखा, अकबर ने, ये गलत है। तो इसमें केवल एक कथन सही हो जाएगा, अकबर ने नहीं रखा था, औरंगजेब था शायद, इसमें औरंगजेब ने उनका नाम रखा था। फिर देखिए वेब पेज एक्सेस के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें 101वें क्वेश्चन में देखिए आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए राजस्थान सरकार की राज इवोल्ट प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। राज इवोल्ट प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है, तो वो है नागरिकों के दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए केंद्रीय डिजिटल भंडारण के रूप में कार्य करना, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए शुक्राणु जनन कहाँ से शुरू होता है। शुक्राणु जनन कहाँ से शुरू होता है, तो 103 में है तरुणाई से। कहाँ से शुरू होता है, तरुणाई से, बचपन से नहीं, जन्म से नहीं, वयस्कता से नहीं, तरुणाई से, तरुण, ठीक है। कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में फोरेंसिक तत्परता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो प्राथमिक लक्ष्य है ये सुनिश्चित करना कि साक्ष्य कानूनी परिणाम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करे, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए उपयोगकर्ता स्तर पर इंटरनेट तक पहुंच कौन प्रदान करता है। इंटरनेट पर पहुंच प्रदान करता है वेब ब्राउज़र। कौन करता है, वेब ब्राउज़र, ऑप्शन डी सही आंसर है। नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। चाय पीने वाले व्यक्ति, ठीक है, चाय वालों का यह त्रिभुज में चाय पीने वाले व्यक्ति है, जो इस त्रिभुज में है वो चाय पीने वाले, और इस वृत्त में है वो है कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति। शराब पीने वाले व्यक्ति है इस आयत में है, शराब पीने वाले व्यक्ति आयत में, ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहा है, ऐसे कितने व्यक्ति जो चाय कॉफ़ी दोनों लेते हैं लेकिन शराब नहीं पीते हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों लेते हैं लेकिन शराब नहीं पीते हैं, तो वो हो जाएंगे कितने व्यक्ति है,
कितने व्यक्ति है बताओ? तो इसमें हो जाएंगे 7 व्यक्ति। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यह है नाथद्वारा शैली से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखिए सेंसर नेटवर्क का प्राथमिक उपयोग क्या है? सेंसर नेटवर्क का प्राथमिक उपयोग क्या है? निर्णय लेने के लिए चरों की निगरानी करना। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक प्रदर्शन में कहानियां सुनाने के लिए तार वाली कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है? तो तार वाली कठपुतलियों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा है इसमें? घूमर, तेरह ताली, गौरी। देखो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक प्रदर्शनी में कहानियां सुनाने के लिए तार वाली कठपुतलियों का प्रयोग किया जाता है? घूमर नहीं है, तेरह ताली भी नहीं है, गौरी भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा किस प्राचीन नदियों की घाटी से संबंधित है? तो उसमें कौन सा हो जाएगा? 110 में सरस्वती और दृष्टि नदी। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। फिर देखिए राजस्थान के श्री महावीर जी मेले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मेला महावीर स्वामी की स्मृति में हर साल चंदनपुरा जिला करौली में आयोजित होता है। ये बिल्कुल सही है। ये बौद्धों का सबसे बड़ा मेला है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो ये गलत है क्योंकि बौद्धों का नहीं, महावीर स्वामी सिर्फ जैनों के हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कौन सा प्रोटोकॉल दो सिस्टम के बीच फाइलों को स्थानांतरित करता है? कौन सा प्रोटोकॉल है जो दो सिस्टमों के बीच फाइल को स्थानांतरित करता है? तो ये करता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीटीएफ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक विश्वसनीय बाइट स्ट्रीम सेवा प्रदान करता है? तो कौन सा करता है बाइट स्ट्रीम सेवा प्रदान? तो वो करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी सही आंसर है, ऑप्शन बी। फिर देखिए कंप्यूटर आधारित अपराध क्या है? कंप्यूटर आधारित, देखो कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ के जाएं नेक्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर आधारित अपराध क्या है? पूरी तरह से कंप्यूटर पर किया गया अपराध, पूरी तरह से कंप्यूटर पर किया गया अपराध कंप्यूटर आधारित अपराध है। फिर देखिए गायनोसियन फूल के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? महिला प्रजनन। गायनोसियन फूल के किस भाग का? तो महिला प्रजनन का अध्ययन करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसमें देखिए कथन है 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। मान्यता है भारत में बेरोजगार युवा है जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा केवल मान्यता 1, मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है, ठीक है। फिर देखिए राजस्थान सरकार के आई स्टार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान सरकार के आई स्टार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है राज्य में उद्यमिता के निर्माण के लिए स्टार्टअप निवेश को इनक्यूबेटर, एक्सीलेटर और मेंटर के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म प्रदान कराना राजस्थान के आई स्मार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन बी। फिर देखिए वेब एक सेवा है जो निम्न पर चलती है। वेब एक सेवा है जो निम्न पर चलती है, तो इसमें है वेब का इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट, ऑप्शन डी सही आंसर इंटरनेट। फिर देखिए राजस्थान में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के सोम नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो सोम नदी के बारे में निम्नलिखित कथन है केवल 1 और 3। ये उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास बबलवाड़ा के जंगलों से उत्पन्न होती है और ये डूंगरपुर जिले की सीमा का हिस्सा बनाती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये दक्षिण पूर्व में बहती और माई नदी से मिलती है। देखो 1 मिनट, 120वां क्वेश्चन है ना। ये उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास सोम नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें 120 में सही आंसर हो जाएगा बी। फिर देखिए एक स्टैटिक वेब पेज है, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक जैसा रहता है।
सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक जैसा रहता है। फिर देखिए वर्ष 2023-24 के लिए कुल पोषक मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है पहला, ऑप्शन डी। वह आरेख पहचानो जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करे। पृथ्वी, शनि, ग्रह, तारा। पृथ्वी, शनि, ग्रह और तारा। तो इसमें देखिए 123 में सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी, ऑप्शन बी, पृथ्वी, शनि, ग्रह, तारा, इसको मान रखा है। ठीक है। फिर देखिए ब्रिस्बेन बंदरगाह किस देश में स्थित है? ब्रिस्बेन बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो 124 में है ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिस्बेन बंदरगाह कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वेपर किसी संसाधन की विशिष्ट पहचान रखता है? तो किसकी रखता है? तो इसमें देखिए आप यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, URI, ऑप्शन ए। फिर देखिए राजस्थान विधानसभा को कौन बुलाता है यह सुनिश्चित करते हुए कि 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक न हो? तो कौन बुलाता है? वो बुलाता है राज्य के राज्यपाल। किस दूरसंचार पीढ़ी ने शॉर्ट मैसेज सर्विस और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस की शुरुआत की है? तो इसमें क्या हो जाएगा 127 में 2G। फिर देखिए कौन सा देश विकास के आधिकारिक पैरामीटर के रूप में सकल खुशी सूचकांक का उपयोग करता है? तो कौन सा देश है जो करता है? वो करता है भूटान, ऑप्शन सी सही आंसर। फिर देखिए वो सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करता है, कौन सा सिद्धांत है? वो है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करता है। फिर देखिए यदि एक व्यक्ति मोपेड पर एक बिंदु से चलता है, शुरू करता है और 4 किमी दक्षिण की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 2 किमी चलकर फिर से दाएं मुड़कर 4 किमी ओर चलता है, तो वो किस दिशा में जाता है? तो वो चला जाता है दक्षिण दिशा में। फिर देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 63 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसमें है देखिए ये राजस्थान में लूनी नदी पर स्थित है और इसकी कुल लंबाई है 336 किलोमीटर है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्लासलेस इंटरडोमेन रूटिंग का उद्देश्य क्या है? तो इंटरडोमेन रूटिंग का उद्देश्य क्या है? रूटिंग प्रोटोकॉल को सरल बनाना, तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर देखिए राजस्थान के अग्नि लोक नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अग्नि लोक नृत्य बीकानेर और चूरू जिलों के जसनाती समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए ये लोक नृत्य केवल हिंदू त्योहार और जन्माष्टमी और होली पर किया जाता है, ये भी सही है। अग्नि लोक नृत्य शाही दरबारों में महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये गलत है। ये जसनाती समुदाय द्वारा बीकानेर और चूरू जिलों में किया जाता है, तो इसमें 1 और 2 सही होना चाहिए। 1 और 2 ऑप्शन सी सही आंसर है, ऑप्शन सी। 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है, तो वह आकृति कौन सी है जिस मैट्रिक्स को पूरा करे? देखिए 4 3 2 पे आ गया, ठीक है। 3 2 4 1 4, यहाँ क्या होगा? इसमें हो जाएगा 3 वाला किस में है? ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही आंसर है। फिर देखिए गुहिल वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुहिलों ने मेवाड़ पर शासन किया। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और उनके आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। ये भी सही, तो 1 और दोनों कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर देखिए पंचायती राज संस्था के चुनाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, तो ये है पंचायती राज के चुनाव के बारे में। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 1960 से हो रहे हैं। पहला चुनाव 1960 में पंचायत विभाग द्वारा आयोजित किया गया था नागौर के बगदरी ग्राम से, बिल्कुल 136। 1 और दोनों सही है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए
पी प्रकार और एन प्रकार स्लैब का भौतिक संयोजक एक कार्यात्मक पी एन जंक्शन क्यों नहीं बना सकता? तो इसमें हो जाएगा सतह खुरदरापन परमाणु स्तर की निरंतरता को रोकता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वायरलेस तकनीकी नहीं है? वायरलेस तकनीकी कौन सी नहीं है? तो 138 में क्या हो जाएगा? द्विस्टेड पेयर, ऑप्शन सी। फिर देखिए वर्ष 2023-24 के लिए भारत में कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा था? तो राजस्थान का स्थान था प्रथम। कौन सा स्थान था? प्रथम। फिर देखिए लिंक स्टेट रूटिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लिंक स्टेट रूटिंग का प्राथमिक उद्देश्य है प्रत्येक नोड को किसी भी गंतव्य के लिए सबसे कम लागत वाले मार्ग खोजने में सक्षम बनाना। तो ऑप्शन बी सही है। फिर देखिए 141 पे है, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्लिनास जीपीएस तकनीकी विकसित की है? ग्लिनास जीपीएस तकनीकी प्रणाली विकसित की है तो वो देश है रूस। फिर देखिए 1456 ईस्वी में किन दो शासकों ने चंपानेरी की संधि की थी? तो चंपानेरी की संधि किस किस के बीच में हुई थी? मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन। खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन के बीच में चंपानेरी संधि विकसित हुई थी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह की दी गई श्रृंखला का प्रश्न चिन्ह को स्थापित करता है? तो इसको स्थापित करने वाला कौन सा अक्षर है? तो इसमें स्थापित करने वाला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? जेड आई जी यू, जेड आई जी यू, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर देखिए भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई थी? तो जो संशोधन की प्रक्रिया है वो ली गई थी दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। फिर देखिए कौन सा वेद ईमेल सेवा प्रदान नहीं है? इनमें से कौन सा वेद ईमेल सेवा प्रदान नहीं है? तो ईमेल सेवा प्रदान नहीं है, ऑप्शन सी। फिर देखिए नीचे दिए गए 3 कथनों में से पहले 2 कथनों के आधार पर तीसरा कथन सत्य असत्य सुनिश्चित हो सकता है। तान्या एरिक से बड़ी है, क्लिप तान्या से बड़ा है, एलिप क्लिप से बड़ा है। तो इसमें देखिए आप ये असत्य, ऑप्शन बी असत्य। फिर देखिए फिशिंग ईमेल आमतौर पर चुराने की कोशिश करते हैं। फिशिंग ईमेल पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, ऑप्शन बी। सर्च इंजन का प्राथमिक कार्य है, सर्च इंजन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सर्च इंजन का वेबसाइट बनाना सर्च इंजन का प्राथमिक कार्य। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में ऑटोनोमस सिस्टम क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम क्या है? तो ऑटोनोमस सिस्टम है एक नेटवर्क जो एक एकल इकाई अक्सर एक आईएसपी द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। धन्यवाद।